हम पढ़ने वाले हैं वर्ज गुणन विधि, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 2 नंबर में पक्का से पूछे ही जाते हैं। इसमें मैंने एक्सरसाइज 3.5 का एक क्वेश्चन लिया है, 2x + y = 5 जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है, और 3x + का 2y = 8। समीकरण 1 समीकरण 2 दिया रहेगा, उसमें से आपको क्या है वर्ज गुणन विधि के द्वारा इसका जो है x और y का मान निकालना है। चलिए इसे सीखते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको वर्ज गुणन विधि से जब भी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो आपको समीकरण 1 से सबसे पहले चलना है। तो समीकरण हमने हल लिखा समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 को या समीकरण 2 को इस तरह से सॉल्व करना है कि बराबर के उस साइड अगर चीज़ दिया है तो वो उसको इस साइड लेके आना है, बराबर के उस साइड आपको केवल 0 को ही रखना है। जैसे हमने 2x + का y = 5 था तो लिख दिया, या करके 2x के जगह पे 2x, y के जगह पे y, और प्लस का 5 जो था वो इधर आया तो माइनस का 5 बन गया, और बराबर के उधर हमने 0 लगा दिया। यही करना होता है और कुछ नहीं। अब यहाँ से आपको लिख लेना है सबका कोफिशिएंट। हम जानते हैं कि ये इस किस रूप का होता है, a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरा होता है a2x + b2y + c2 = 0। यानी x का दोनों में से एक एक मान, पहला वाला a1 होता है, दूसरा वाला a2 होता है, और y का दोनों में से एक एक मान, पहला वाला ऊपर वाला होता है वो b1 होता है, और y का उससे पहले वाला b2 होता है, और ये c1 और ये c2 होता है। तो हमने कुछ इसी तरह से इसमें से हमने a1 x का जो गुणांक था, x का जो ऊपर वाला गुणांक होता है वो a1 कहलाता है। तो हमने x1 जो ये था x जो था, इसका ऊपर वाला इसके बगल में जो 2 लिखा हुआ है इसी को हमने a1 लिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, y के बगल में b1 है, यानी पहले समीकरण में अगर y के बगल में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है यानी 1 है, तो b1 को हमने 1 लिया है, ठीक है। और c1 आपका -5 है, क्योंकि यहाँ पे देख रहा है ना c1, यानी यहाँ पे जो भी रहेगा वो c1 कहलाएगा। तो यहाँ पे आपका ये जो है वो c1 कहला गया, ठीक है। अब ठीक ये बस समीकरण 1 में इतना ही करना है, बट ठीक उसी प्रकार से आपको समीकरण 2 को भी लेके चलना है। तो चलिए हम समीकरण 2 को ले लिए। तो क्या है समीकरण 2 आपका क्या है, 3x + का 2y = 10। आपको हमने पहले ही बताया है कि बराबर के उस साइड आपको 0 रखना है, और उस साइड से आपको जो भी अंक दिया है वो इस साइड लेके आना है। अगर क्वेश्चन में पहले ही बराबर के उस साइड 0 है तो डायरेक्ट आप ये प्रोसेस करोगे, a1 b1 c1 निकाल लेना है इस बेस पे। ऊपर a1 b1 c1 इंशाल्लाह आपको अच्छे से आ रहा होगा निकालने। तो चलिए उसके बाद देखते हैं अब समीकरण 2 से। समीकरण 2 आपका क्या है, 3x + 2y = 8। उसमें से आप निकालो क्या है, 2x 3x के जगह पे 3x, 2y के जगह पे 2y, 8 को इस साइड लेके आया तो प्लस का 8 था तो इधर आया तो माइनस का 8, बराबर उधर हो गया 0। अब क्या है, x का गुणांक आपका a2 होगा। x का गुणांक समीकरण 2 में आप देख रहे हैं x का गुणांक a2 होता है, तो आपका x का गुणांक आपका a2 हो गया। y का गुणांक b2 है, तो यहाँ पे आपका y का गुणांक 2 था, तो y का गुणांक आपका 2 था तो b2 आपका 2 हो गया। और उसका बाद फिर c2 आपका ये हो गया -8, क्योंकि यहाँ पे जो होता है वही आपका c2 कहलाता है। अब क्या है, आपको फॉर्मूला समझना है इसका। x बराबर क्या होता है, b1 c2 -b2 c1। देखिए आपको 1 2 2 1 1 2 2 1 ही करना है और कुछ नहीं। देखिए जब भी आपको x का मान निकालने के लिए बोले तो आपको bc याद रखना है, bc घटाओ bc, ठीक है। और अब घटाओ अब, ठीक है। मतलब जब भी x का बोले तो आपको bc - bc लिखना है, और बटे में लिखना है अब घटाओ अब। दोनों में y का मान में भी वही होता है। y बराबर क्या होता है आपका, काका घटाओ अब माइनस अब, ठीक है। तो इसमें क्या, अब 1 2 2 1 लगाना है, तो पहले वाले में 1 2, दूसरे वाले में 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, यानी कि इसका फॉर्मूला बनेगा x का क्या, b1
C2 घटाओ B2 C1 बटे अब है यानी A1 B2 B2 A1, ठीक है। आपको 1 to 2 1 ही करना है, ठीक है। 1 to 2 1 1 to 2 1 यही याद रखना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको अच्छे से याद हो गया होगा। फॉर्मूला में कुछ नहीं करना है आपको। पहले वाले x में क्या है, पहले वाले x में आपको ये समझना है कि BC घटाओ BC लिखना है, BC घटाओ BC, BC घटाओ BC माइनस बटे अब घटाओ अब। उसके बाद नीचे एक y वाले में लिखना है काका घटाओ यानी CA घटाओ CA बटे अब घटाओ अब, ठीक, यानी AB घटाओ AB। और पहले हमेशा 1 to 2 1 ऊपर में 1 to 2 1, फिर उसके बाद जैसे हमने लिखा था BC 1 to 2 1 अब A1 A2 और उसका मान आपको रखना है और कैलकुलेट कर लेना है। तो अब B1 C2 आप यहाँ पे आपको मान दिया हुआ है, दोनों यहाँ पे आपको दिया हुआ रहेगा मान, और उसको इस पर रख के और निकाल लेना, आपको x का मान निकल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका फॉर्मूला याद करना। तो फॉर्मूला आपको याद हो वैसे ही करना है, BC घटाओ BC, ठीक है, और बटे अब घटाओ अब, और 1 to 2 1 का गेम है। फिर नीचे y का मान जब कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे आपको करना क्या है, CA है यानी इसको हम याद करने के लिए काका बोलेंगे, CA काका यानी CA घटाओ CA और अब घटाओ अब, उसका 1 to 2 1 ठीक है। उसका मान रख के आपको निकाल लेना, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल नज़र आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी तरह स्टडी के कॉन्सेप्ट मिलते रहे और आप इस तरह से अपनी पढ़ाई आसानी से कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।